तो एपिसोड 12 की शुरू में हम देखते हैं बाकी कहता है ये कौन सी टेक्निक है, इसने खुद को एक बॉल में बदल लिया है। तभी हम गार्ड की आवाज़ में सुनते हैं। सच कहूँ तो मेरे होश उड़ गए। मार्शल आर्ट्स की कई टेक्निक में हमारे जॉइंट्स का इस्तेमाल होता है। जॉइंट्स से मेरा मतलब है बॉडी के एंगल्स। हमारी बॉडी में ऐसे कई एंगल्स होते हैं, पर यह टेक्निक बिल्कुल अलग है। बाकी बस उसे देखे जा रहा था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया था। अगर आपके सामने आधे सेकंड में कोई बॉल बन जाए तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होगा। पर यह भी तो एक राक्षस का बेटा है। जंपिंग राउंड हाउस किक ये दुनिया की सबसे पावरफुल किक्स में से एक है। और ये क्या, वो उसे टकराकर बाउंस हो गया। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि वो हक्का बक्का रह गया है। तभी हम देखते हैं बाकी कहता है मुझे अभी याद आया, मेरे सामने कोई और भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर चुका है, कुरेहा शिनोगी। उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था, पर तुम्हारा मसल मास इतना ज़्यादा है कि मैं समझ नहीं पाया। पर यह वही टेक्निक है और उसे तोड़ने का तरीका मैं जानता हूँ। ओलिवा कहता है हाँ तो आओ, मुझे हिलाकर दिखाओ वो टेक्निक जिससे तुमने उसे हराया। तभी बाकी उसे पंच मारने जाता है। तभी हम देखते हैं बाकी जैसे ही उसे पंच मारता है एक आवाज़ आती है जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। और अचानक ओलिवा बाकी का हाथ पकड़ता है और पैकमैन की तरह उसे निगल लेता है और थोड़ी देर बाद बाकी को बाहर फेंक देता है। हम गार्ड की आवाज़ में सुनते हैं बचपन की बात याद आ गई। एक दिन मैंने हवा में उड़ते एक ड्रैगन फ्लाई को पकड़ लिया था। मेरे पास पिंजरा नहीं था तो मैंने उसे प्यार से मुट्ठी में बंद कर लिया था। वहां से मेरे घर बस कुछ ही कदम दूर था। जब मैं घर पहुंचा तो वो अधमरी हालत में था, बिल्कुल नाजुक और कमज़ोर, जबकि मैं उसे प्यार से पकड़ कर लाया था। उसे खोने के बाद मैंने एक सबक सीखा। मैंने सीखा कि किसी भी जीव के लिए सबसे खौफनाक पल है इस तरह कैद में रहना। बाकी को तो ओलिवा ने सिर्फ बंद नहीं किया था बल्कि दबोच लिया था। ओलिवा कहता है मैं तुम्हें यही जिंदा गाड़ कर तुम्हारी जान ले सकता हूँ। अगर ये लड़ाई रिंग में होती जहाँ नियम कानून को ध्यान में रखा जाता है तो तुम नॉकआउट हो गए होते, पर तुम्हारी किस्मत खराब है। यहाँ पर तुम पर तरस खाने वाला और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। बताओ कौन तय करेगा कि ये लड़ाई कब रुकनी चाहिए? तुम करोगे मेरे सामने गिड़गिड़ा कर, तभी मैं तुम्हारी जान बख्शूंगा। बाकी कहता है अगर ऐसा है तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। हमारी लड़ाई अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। या तो हम में से कोई एक मरेगा या फिर चुपचाप अपनी हार कबूल करेगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तभी ओलिवा उस पर वैसे ही अटैक करता है जैसे उसने पहले किया था। बाकी उसको टैकल करता है और तभी ओलिवा उसको पीछे धक्का देता है। ओलिवा की नाक से खून निकल रहा होता है। बाकी कहता है बस अब बहुत हुआ, ये नई नई टेक्निक दिखाकर तुम मुझे बोर कर रहे हो। जैसे हम लड़ रहे हैं वैसे बच्चे लड़ते हैं। मुझे अमेरिका के सबसे ताकतवर इंसान बिस्किट ओलिवा को बच्चे की तरह लड़के नहीं हराना, समझे? चलो जंग शुरू करें, सिर्फ फेस पंचेस। अगर मुझसे लड़ना ही है तो असली मर्द की तरह लड़ो। ओलिवा कहता है मुझे मंजूर है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के फेस पर पंच मारते हैं। और पंच मारते मारते बाकी मन में कहता है मैं बस एक ही बात जानता हूँ, ओलिवा आज हारेगा, पर उसके लिए ना टेक्निक काम आएगी और ना ही एक्सपीरियंस। इन्हें हराने के लिए मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। ओलिवा को हराना इतना आसान नहीं है। उसका वेट मुझसे 100 किलो ज़्यादा है और इसलिए मैं उसे ताकत से नहीं हराऊंगा। सिर्फ सामने से वार करूंगा और धीरे धीरे मैं उसे दीवार तक ले जाऊंगा, शायद दीवार के उस पार। ओलिवा मन में सोचता है यह बच्चा जो उम्र और ताकत दोनों में मुझसे ज़्यादा है मुझे पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ये मुझे पीछे ले जा रहा है। यह लड़का जिसका वजन मुझसे 100 किलो कम है। और तभी लड़ते लड़ते दोनों एक दूसरे को आखिरी पंच मारते हैं। तभी बाकी उठता है और जब पीछे देखता है तो ओलिवा बेहोश होता है। ओलिवा अचानक उठता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने होती है और कहती है सच बताओ ओलिवा, तुम हार गए ना? ओलिवा हाँ कहता है और उसकी गर्लफ्रेंड कहती है मुझे घर ले चलो, मैं यहाँ तक तो आ गई, मैं बहुत थक गई हूँ और नहीं चल सकती। और फिर ओलिवा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में सबके सामने ओलिवा अनाउंस करता है कि वो बाकी हानमा से हार गया और कहता है मुझे कोई हक नहीं है कि मैं खुद को एरिजोना स्टेट प्रिजन का नंबर 1 फाइटर कहूँ। पर बात यह है कि मैं नहीं मान सकता कि मैं किसी से हारा, तो फिर क्या करें? मैंने इसका हल निकाल लिया है। और कहता है सुनो बॉर्डन, इसे रिहा कर दो। बाकी हानमा का आज जेल में आखिरी दिन है और फिर बाकी जेल से छूट जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अमेरिका की न्यूक्लियर वेस्ट आइसोलेशन फैसिलिटी जो ज़मीन के 701 मीटर अंदर है।
यहाँ ट्रांसपेरेंट सॉल्ट वॉल है जो करीबन 190 मिलियन साल पहले बन चुकी है, और अचानक वहाँ पर काम करने वाले लोग देखते हैं एक डायनासोर से लड़ता हुआ एक आदमी जो अभी भी अंदर फ्रीज होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड और इस सीरीज का सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई सीरीज या मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय।